आईपीएल में ना कुछ मैच सिर्फ मैच नहीं होते, वो एक कहानी बन जाते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां पंजाब किंग्स ने चेन्नई की सबसे मजबूत किले चेपॉक में सेंध लगाई और एक ऐसी जीत हासिल की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सोचिए जरा, आखिर क्या चीज है जो एक आम क्रिकेट मैच को यादगार बना देती है? किसी नए युवा सितारे का चमकना, या हारी हुई बाजी का अचानक पलट जाना, या फिर वो आखिरी गेंद का रोमांच? मजे की बात यह है कि इस एक मैच में ये सब कुछ था। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो इस कहानी के 5 हिस्से हैं। पहला, चेपॉक का किला कैसे भेदा गया, फिर कैसे एक सितारे का जन्म हुआ, उसके बाद पंजाब ने कैसे पलटवार किया, फिर आया पारी के बीच का वो पतन, और आखिर में फिनिशरों की वो शानदार चोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। माहौल एकदम तैयार था। चेपॉक स्टेडियम मतलब पीले रंग का एक समंदर चेन्नई के फैंस से खचाखच भरा हुआ। पंजाब के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। फैसला सही था क्योंकि बाद में ओस की वजह से गेंदबाजी मुश्किल हो जाती। ये एक सोचा समझा दांव था। चेन्नई की शुरुआत शानदार हुई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले ही ओवर में एक क्लासिक कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बहुत जल्दी आया। जेवियर बार्टलेट की एक कमाल की आउटस्विंगर गेंद ने अनुभवी संजू सैमसन को चलता किया और पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सैमसन के जाने के बाद मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आया जो शायद चेपॉक के इतिहास में अपना नाम लिखने वाला था। तो क्रीज पर आता है मुंबई का 19 साल का एक नौजवान बल्लेबाज आयुष महात्रे। उसके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी, न ही किसी बड़े गेंदबाज का डर, बिल्कुल बेखौफ। और महात्रे ने आते ही हल्ला बोल दिया। उसी बार्टलेट को जिसने अभी अभी सैमसन को आउट किया था, एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ दिए। पंजाब को सीधा संदेश दे दिया गया था। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब उसने लंबे चौड़े गेंदबाज मार्को जॉनसन को एक ऐसा जबरदस्त छक्का मारा कि गेंद सीधा स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जाकर गिरी। उसके बाद तो बस पूरा स्टेडियम महात्रे महात्रे के नारों से गूंज रहा था। और फिर मात्रे ने मार्कस स्टोइनिस पे एक और शानदार छक्का लगाकर अपना पहला आईपीएल 50 पूरा किया। चेपॉक के दर्शकों ने भी खड़े होकर इस युवा टैलेंट को सलाम किया। क्या पल था वो। तो 12 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर था 118 पर 2। मतलब एक बड़े स्कोर की नींव रखी जा चुकी थी और इसका पूरा क्रेडिट आयुष महात्रे की तूफानी पारी को जाता है। और हाँ, इसी बीच शशांक सिंह ने उनका एक जरूरी कैच भी टपका दिया था। एक ऐसी गलती जो पंजाब को बहुत बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मात्रे के जाने के बाद सरफराज खान ने कमान संभाली और क्या कमाल की पारी खेली। सिर्फ 12 गेंदों में 32 रन ठोक दिए और चेन्नई को 210 के एक पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया। अब बारी थी पंजाब की। 210 रनों का लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं था। लेकिन पंजाब की शुरुआत किसी चक्रवात की तरह हुई। अगर पावर प्ले को देखें तो पंजाब ने चेन्नई से भी ज्यादा तेजी से रन बनाए। चेन्नई ने जहां 55 रन बनाए थे, वहीं पंजाब ने 72 रन बना डाले। ये सब हुआ युवा प्रियांश आर्य की निडर बल्लेबाजी की बदौलत। चेन्नई पर अब दबाव साफ दिख रहा था। पंजाब तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभसिमरन सिंह, जो अच्छी लय में दिख रहे थे, एक गलतफहमी का शिकार हुए और रन आउट हो गए। इस विकेट ने चेन्नई को मैच में वापस आने का दरवाजा खोल दिया। इस रनआउट के बाद चेन्नई के गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगानी शुरू कर दी, खासकर अंशुल कंबोज ने। पंजाब पर दबाव अब बढ़ता जा रहा था। और फिर आया वो सबसे बड़ा झटका। खतरनाक कूपर कोनोली ने एक जोरदार शॉट तो लगाया, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ पर खड़े मैट हेनरी के हाथों में जा पहुंची। इस विकेट ने मैच को एक बार फिर से बराबरी पर ला दिया। तो अब समीकरण कुछ ऐसा था। जीत के लिए पंजाब को आखिरी 48 गेंदों पर 83 रन चाहिए थे और जो जरूरी रन रेट था वो 10 के पार जा चुका था। यहां से राह बहुत मुश्किल थी। अब हम पहुंच चुके थे मैच के सबसे तनावपूर्ण हिस्से में, वो हिस्सा जहां हर एक गेंद के साथ मैच का पासा पलट रहा था। और यहीं पर आया मैच का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। श्रेयस अय्यर ने एक ऊंचा शॉट खेला। गेंद मैट हेनरी की तरफ गई। कैच मुश्किल था, पर लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वो कैच छोड़ दिया। ये सिर्फ एक कैच ड्रॉप नहीं था, ये पंजाब के लिए एक जीवनदान था और चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था।
17वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 सेट बल्लेबाज आउट। पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और अगली ही गेंद पर नेहल वढेरा। 2 गेंदों के अंदर मैच पूरी तरह से चेन्नई के पाले में चला गया था। ऐसा लगा बस अब खेल खत्म। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्रीज पर आए पंजाब के 2 सबसे बड़े फिनिशर शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस। सारी उम्मीदें, सारी जिम्मेदारी अब इन दोनों के कंधों पर थी। और मैच का अंत किसी फिल्मी क्लाइमैक्स जैसा हुआ। 19वें ओवर में जब दबाव अपनी चरम सीमा पर था, मार्कस स्टोइनिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक ऐसा विध्वंसक शॉट खेला कि गेंद सीधा बाउंड्री के पार चली गई। पंजाब जीत की दहलीज पर था। और इसी ऐतिहासिक शॉट के साथ पंजाब किंग्स ने 5 विकेट से वो अविश्वसनीय जीत अपने नाम कर ली। चेपॉक का किला फतेह हो चुका था और वहां मौजूद घरेलू दर्शक बस हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ऐसे करीबी मुकाबलों में जीत का हीरो कौन होता है? वो बल्लेबाज जिसने आखिरी रन बनाए, या फिर हार का कारण वो एक छोटी सी गलती बनती है, जैसे कि एक छूटा हुआ कैच? इस पर सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार है ना?